दिल नहीं चाह रहा होता है कि इस कड़कती ठंड में सुबह सुबह उठ करके एकदम एनर्जी भरा दिन बनाए या प्रोडक्टिव कैसे बनाए, बड़ी मुश्किल सा वक्त रहता है। तो बस आज की व्लॉग में यही सब शेयर करने वाली हूँ, अपने दिन को कैसे प्रोडक्टिव बनाएं और कैसे हर काम को हर चीज़ को ना वक्त के साथ कैसे मैनेज करें और इस ठंड में किस तरीके से अपने काम को आसान बनाएं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी जनाब, यहाँ पर है ना सुबह के 8 बज रहे थे और बाकी सुबह का जो जो भी काम काज होता है ना, मेरा पर्सनल बहुत सारे काम काज रहते हैं, वो सब मैं कर करा करके आ गई थी किचन में। क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि अम्मी मुझे ना दूध की चाय ही पीनी है, बिस्किट के साथ खानी है, सिर्फ दादाजी के लिए नहीं बनाइएगा, मेरे लिए भी बना दीजिएगा। तो फिर मैंने बच्चों की फरमाइश पूरी करी और फटाफट से जो है ना मैं चाय बना दी। अरे यार, ये तो मेरे लिए बड़ी आसान काम है ना कि चाय में बना दूँ, बिस्किट के साथ सबका नाश्ता करा दूँ। लेकिन आसान है, लेकिन कई ज़्यादा बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो है ना मैं क्या करती हूँ कि बच्चों को चाय बना करके नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी ना कभी कभी बच्चों की जिद ना पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कहाँ जा कर के जिद पूरी करेंगे, है ना। तो खैर यहाँ पर जो है ना जो भी बर्तन वगैरह थे ना, एक आध दो थे, वो उसको मैंने धो लिया था। फिर मैंने चाय चढ़ाया, उसके बाद यहाँ पर है ना चमची जो है ना वो गायब हो जाती है। हमेशा मैं इकट्ठा रख देती हूँ, फिर भी वो गुम हो जाती है। तो जब भी मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो जो भी बड़े बर्तन है उसको मैं जाली में ले जा करके रख देती हूँ। और यहाँ पर जो है ना चमची वगैरह है ना, इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र जो है ना इसी में मैं डालती हूँ। अगर ऑर्गेनाइज़र आपके पास ना होना तो एक जो है ना वो स्टील वाली गिलास ही आती है, या फिर कोई डब्बा ही होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, आप लोग के घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जुगाड़ू काम के लिए जुगाड़ कर सकते हैं। तो चमची, चाकू, छुरी, जो भी चीज़ है ना उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए। प्रॉपर टाइम पर जो है ना मिल जाएगा और आपका सामान भी मतलब बिखरा नहीं रहेगा, एकदम ऑर्गेनाइज रहेगा। अच्छा, इस तरफ चाय चढ़ा हुआ था। आज ना मुझे बनाना था मटर, गोभी, आलू। तो बस मैं यहाँ पर क्या करी थी, खड़ी होकर के मटर छील रही थी। असल में होता है क्या है ना, मटर छीलना मुझे ना बहुत ज़्यादा भारी लग रहा होता है। तो मैं जिस टाइम फालतू टाइम मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, इस चीज़ को मैं देख रही हूँ, तो फिर मैं यही सोच रही होती ना कि बस फालतू टाइम वेस्ट ना करके कुछ काम कर लिया जाए। तो बस मेरी यही कोशिश रहती है। सुबह के टाइम पर है ना अपने दिन को इस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बनाना ना बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इसी मुश्किल के साथ ना आसानियाँ हैं। थोड़ी सी जो है ना आपको होशियारी की ज़रूरत है कि वक्त को कैसे बचाए। जो फालतू ये वक्त है ना, आपका 10 मिनट लगेगा अगर चाय बनाने में, उतनी देर में ना आराम से ये जो छिलका है ना ये भी निकल जाएंगे। कोई सब्जी कटिंग करना हो वो भी कर लीजिए, आटा गूंदना है वो भी गूंद जाएगा। क्योंकि आप पता है, अगर इंसान का एक चीज़ अगर चूल्हा पे चढ़ा हुआ है तो यकीनन उसमें टाइम लगता है। तो बजाय उसको खड़ी होकर देखने से अच्छा है कि कुछ काम इधर कर लिया जाए, उस वो भी देख लेंगे और साथ में काम भी हो जाएगा। इस तरीके से आपका काम भी बहुत आसान तरीके से हो सकता है। खैर यहाँ पर जो है ना चाय भी बन गई थी, थोड़ी सी मटर बची रह गई क्योंकि मटर छोड़ाना बड़ा आलस का काम लग रहा होता है मुझे। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना मैं अपने बच्चों को दे देती कि चलो तुम लोग बैठ के क्या करोगे, इसे छील लो। अच्छा, बहुत ज़्यादा ठंड है तो मैं क्या करती हूँ ना मतलब 2-4 दिन पहले मैं आग नहीं जलाती थी, वो हीटर थोड़ा सा जला करके बैठ जाया करती थी। लेकिन अभी जो है ना हीटर मेरा ख़राब हो गया है, इसके वजह से जो है ना मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि आग जला कर देती हूँ। वहाँ पे बच्चे सभी बैठे रहते हैं और मुझे भी जो है ना काम करने में एनर्जी मिल रहा होता है और मैं भी सुकून से काम करती हूँ। अच्छा, ठंड में ना जैकेट मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाती है, खास करके जो है ना इस तरीके का जो हल्का फुल्का जो कलर होता है ना उसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है और गंदी भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैं यहाँ पर है ना एक वीडियोज़ में देखी थी एक बहन की टिप, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके आज देखती हूँ। पहले मैंने इसमें गर्म पानी डाला है एक देगची के करीब, क्योंकि मेरे घर में ना गीज़र वगैरह नहीं है। तो मैं जो है ना गर्म पानी करके डाली हूँ और इसमें खाने वाला सोडा डाल दी हूँ और जो है ना वो डिटर्जेंट डाली हूँ, सर्फ। और यहाँ पर जो है ना मैं इसको बंद कर दूँगी और फिर साफ़ करूँगी। इससे क्या होगा ना, जल्दी से साफ़ हो जाएगी। वैसे भी अभी जो है ना बड़ा मसला चल रहा है मेरे गांव में लाइट का। लगभग जो है ना सुबह से मतलब रात भर रहता है, सुबह में 10 बजे तक रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। इसकी वजह से घर इतना कोई अंधेरा रहता है, धूप उप तो होता नहीं है। बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी जो है ना ऑर्गेनाइजर बाकी है, मैं कर भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मौसम ना बड़ा मसला कर रखा है और उसके ऊपर से लाइट वाला भी पता नहीं क्यों लाइट काट लेता है। तो मेरा यही काम होता है कि सुबह सुबह फटाफट से जो कपड़ा वगैरह का काम है ना उसे कर लिया जाए। तो जल्दी से मैं नाश्ता करती हूँ, बच्चों को नाश्ता कराती हूँ, उसके बाद जो है ना कपड़ा वगैरह जो रहता है ना उसको फटाफट से जो है ना खंगाल देती हूँ। और जो भी धुलने वाले कपड़ा रहते हैं ना, मैं कोशिश यही करती हूँ कि रात में ही लगा देती हूँ, 4-5 सीटी रात में लगा दीजिए मगरिब से लेकर के
क्योंकि 4 बजे लाइट आ जाता है, तो उस टाइम से लेकर के मगरिब ऐसा तक जो है ना आराम से कपड़ा धुल जाते हैं। और सुबह सवेरे मैं फटाफट से गर्मा गर्म पानी से ना मैं खंगाल देती हूँ, क्योंकि अगर मैं मोटर चालू करती हूँ ना तो उसमें से गर्म गर्म पानी आ रहा होता है। तो ये भी बहुत बड़ी काम की जो है ना बातें हैं कि सबसे पहले ना आप अपने कपड़े को देख ले। वैसे भी ये इतना मौसम ठंडा पड़ा हुआ है, धूप नहीं है, सूखना भी होता है, तो आसानी से मतलब सूख भी जाएगा अगर टाइम रहा तो। क्योंकि अगर टाइम टू टाइम अगर हम काम नहीं करेंगे ना तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और धूप भी चला जाता है, फिर जाकर के जो है ना आपके कपड़े भी पड़े रहेंगे। लाइट का तो मसला है ही है। अच्छा, मैं उन बहनों को कहने वाली हूँ कि जो बहनें के पास वॉशिंग मशीन नहीं है, वो हाथ से अगर कपड़ा धोती है ना, तो यही काम करे, सुबह सवेरे नाश्ता कर ले और खाना बनाने से पहले पहले ना कपड़ा को धो ले। मुझे तो यही लगता है कि सुबह जब सो करके उठते हैं ना, तो बनता, मैं पहले क्या करती थी कि जब मैं सुबह सो करके उठती थी ना, तो पहले कपड़ा अगर फूलने वाला हो तो वो मैं डाल देती थी। जब मैं फिर नाश्ता बना लेती थी, उसके बाद जो है ना कपड़े धोने के लिए बैठ जाती थी। खाना जो है ना आराम से बाद में भी बनता रहता है। सबसे ज़्यादा जो है ना एकदम बेइंतहाई ज़रूरत जो होती है वो सुबह सवेरे ब्रेकफास्ट की होती है, यानी कि नाश्ता की होती है। अगर वो आपका हो जाता है तो पूरी दिन आपका वैसे भी अच्छा से ही गुजरता है, आपके बच्चे भी नहीं तंग करेंगे, घर में भी जो बहुत सारे आपके फैमिली मेम्बर है ना, वो भी मतलब उसका भी मतलब फ्री टाइम रहता है ना, अपने लोग का फ्री टाइम रहता है, उस टाइम कोई टेंशन ही नहीं रहता। बाकी इधर घर की सफाई हो गई, घर ऑर्गेनाइज हो गया, बिस्तर साफ सुथरा करना हो गया, कपड़े वगैरह तो इंसान की ज़िंदगी से कभी जाने वाली चीज़ तो है ही नहीं, उसको साफ सुथरा करना हो गया। तो ये सब ना आप आराम से कर सकते हैं। ठंड के टाइम में अक्सर जो है ना अपने दिन को जो है ना बहुत ही मुश्किल से लेकर के चलना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती। स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, स्कूल बच्चे का छुट्टी करके आराम से घर पे बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन इतना कोई ज़्यादा बच्चा परेशान करता है, उसमें अलग टाइम देना पड़ता है। एक मतलब हाउस वाइफ ही है, उसकी छुट्टी नहीं होती है, और वो जो है ना पूरी दिन को जो है ना आराम से लेकर के चलना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी काम करना पड़ता है। अच्छा, अक्सर अभी क्या होता है ना, सुबह में खा लो पका लो, फिर जाकर के शाम का इतना कोई जल्दी से टेंशन होता है कि मैं क्या पकाऊं क्या खाऊं। तो बस इसी तरीके से जो है ना मुझे यही लगता है कि भारी भारी जो डीप क्लीनर है वो ना करे अभी ठंड के टाइम में, और सिर्फ जो है ना अपना बिस्तर, अपना कपड़ा और खाने पीने का अच्छे से ख्याल कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, झाड़ू पोछा कर ले, वो भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, करना भी चाहिए। तो जो काम जो है ना आपसे इजीली हो जाता है वही कीजिए, जो ना होता है ना उसे नहीं कीजिए। ठंड है, अगर आपको कुछ हो जाएगा ना तो दूसरा कोई देखने वाला भी नहीं रहेगा। खैर, यहाँ पर जो है ना मेरी बेटी मेरे लिए बनाई थी बड़ा सा दिल, और उसमें लिखी हुई थी आई लव मॉम डैड यही लिखी हुई थी। खैर जो है ना यहाँ पर वो दी थी, तो मैं सोची थी कि चलो इसको चिपका कर यहाँ पे रखूँगी, क्योंकि बच्ची है वो मेरी छोटी वाली बेटी ना सादिया बनाई थी, और फिर है ना सैयदा भी बनाई थी, तो दोनों का था, लेकिन वो अभी उसका कुछ काम बाकी था तो वो फिर बना रही थी, और इसका बन चुका था तो फिर ये मुझे दी थी। तो मैं बोली ठीक है, इसको ना यहाँ पर मैं चिपका के रखूँगी, रोज़ डेली दिन उसको देखूँगी। बच्चे ना छोटी छोटी सी बात से खुश हो जाते हैं। अगर मैं वो आज मुझे बना करके दी है ना, मैं उसे खुशी से ले ली हूँ और उसको प्यार भी दी हूँ, और इसे देख करके मैं खुश हुई, इसको मैं रखूँगी संभाल करके। तो यकीन जानिए बच्चे इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और अगला वो कुछ करेंगे ना तो उसको एनर्जी मिलेगा, और उसका जो है ना दिल एकदम खुश रहेगा कि नहीं, आगे जो है ना मेरी अम्मी मुझे इस तरीके से करी थी, मेरी अम्मी को अच्छा लगा था ये चीज़। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, दोबारा करने में डरते भी नहीं हैं। बच्चे के अंदर जो है ना वो कॉन्फिडेंट है ना बहुत ज़्यादा आ जाता है। खैर यहाँ पर है ना ये सब्जी मतलब बहुत सारे आदमी को नहीं पसंद है, लेकिन मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है खाने में। तो मैं यहाँ पर है ना क्या कर रही थी कि सब्जी कटिंग करके और फटाफट से जो है ना मैं यूं ही चढ़ा रही थी। और लाइट का इतना मसला, मेरा अदरक लहसुन भी पीसा हुआ पार नहीं लगता, मैं उसको पीस नहीं पा रही हूँ, क्योंकि लाइट चला जाता है तो फिर मैं कहाँ पीसूँ, और यूँ कोई मतलब टेंशन हो रहा था। तो मैं यहाँ पर क्या करें, लहसुन को ऐसी छील करके डाल दी हूँ। वैसे भी गल जाएगा, कुकर में गला रही हूँ ना तो गल जाएगा आसानी से। तो बाकी सारे काम काज हो चुके थे, और सिर्फ मुझे बनाना था खाना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी ना, बाकी सारी चीज़ जो है ना फटाफट से कर ली, और मैं ये सोच रही थी कि लाइट ना चला जाए। तो बस यही सोचकर फटाफट से जो है ना मैं इधर सब्जी बना दी। आटा मैंने सब्जी बनाने से पहले ही गूँथ करके रख दिया था, इसलिए रख दी थी कि ना कि वो थोड़ा सा जो है ना फूल जाता है ना तो अच्छी सॉफ्ट सी रोटी बनती है ना, इसीलिए। और फिलहाल यहाँ पर है ना जैसे ही मैं कुकर का ढक्कन लगाई, लाइट चला गया। एक पल के लिए मुझे यही लगा ना कि शायद अब लाइट आएगा नहीं, अभी तो 9 साढ़े 9 हुआ है, अभी लाइट चला गया। लेकिन
फिर जो है ना आ गया था आधा घंटे के लिए, उसके बाद फिर लाइट चला गया। तो आज जो है ना मैं चावल दाल नहीं बनाने वाली हूँ, सिंपल सी जो है ना सब्जी और रोटी बनाने वाली हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है, आप लोग है ना चावल से जितने ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं कर लीजिए। अगर बनाना भी चाहते हैं ना तो गरम गरम बना करके खा लीजिए, क्योंकि ठंडा ना खाने में अच्छा नहीं लग रहा होता है, और रोटी भी वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती है। तो रोटी बना करके खाया करिए ना, बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमारी वीडियो का जो है ना द एंड भी होने वाला है, क्योंकि मैंने इतना ही वीडियो शूट कर पाई हूँ। काम तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन लाइट के बगैर वीडियो कहाँ शूट कर पाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना वीडियो का एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब चीज़ कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों पर पूरा भरोसा है। अल्लाह हाफिज़।